गंभीर विषयों पे विमर्श का स्पेस बना हुआ है या आपकी मौजूदगी दर्शा रही है। तो सबसे खुशी की बात है कि ऐसा नहीं है कि लोग सो गए हैं। कोई भी गंभीर विषय संविधान से संबंधित हो तो लोग जो है दिल्ली और आसपास से लोग अपना कीमती समय जो है लेकर के आते हैं यहाँ पे और बैठ के सुनते हैं। श्रोताओं को सुन रहे हैं, कानून के जानकार शिक्षाविदों को सुनने के लिए अगर आ रहे हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक पहलू है। और ये इस बात की का गवाह है कि देश की जनता सोई नहीं है। और जब भी संविधान की मूल भावना पर कोई आंच आएगी तो उसके लिए हम सभी हमेशा खड़े हैं, उपस्थित हैं। हम बस अपनी बात कहेंगे। मैं मीडिया से हूँ तो चंद बातें जो है मीडिया पर्सन जो ऑब्ज़र्व करता है मैं उसको कहूँगा, फिर अपनी जगह लूँगा चूँकि हमारे मेहमान आ चुके हैं। मैं एज ए मीडिया पर्सन जब देखता हूँ इस चीज़ को कि जब ये बात कही जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक पार्टी जो रजिस्टर्ड भी नहीं है उसके महासचिव ये कहते हैं कि अचानक उनको आता है ख्वाब कि दो वर्ड जो है उससे दिक्कत हो रही है। यहाँ पर स्कूल मर्ज हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी, दुनिया भर की समस्याएं हैं, लेकिन अचानक दो शब्दों से दिक्कत शुरू हो जाती है। हालांकि इससे पहले भी दिक्कत हुई थी, लेकिन अचानक एक पार्टी जो किसी पार्टी की नहीं है, जो ऐसे संगठन से हैं जो संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं है, अचानक वो कहते हैं और पूरा मीडिया डिबेट शुरू कर देता है कि हाँ बिल्कुल हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। तमाम मीडिया में ऐसा लगता है मुद्दा यही है। और हम ग्राउंड पे जाते हैं, मालूम है देश का मुद्दा अलग है, ग्राउंड पे जो लोग हैं दुखियारे हैं, अलग मुद्दा। झारखंड में एक महिला अपने बच्चे को लेती है, भात भात कहते हुए उसकी बच्ची गोद में दम तोड़ देती है। कहीं पर मीडिया में इसका डिबेट नहीं है। पूरे मीडिया में एक चैनल मुख्यधारा मीडिया जो बोल रहा है, करोड़ों लोग प्राइम टाइम में लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या मुद्दा बोल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक नागरिक के रूप में अगर हम सजग हैं तो इस पर भी बोलना बहुत आवश्यक है कि मीडिया जो दे रहा है, जो बोल रहा है, जो कंटेंट दे रहा है, वही लोग बात कर रहे हैं, वही चर्चा में, वही चाय की दुकान पर मीडिया क्या बोल रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी कि जो मुख्यधारा मीडिया है वो किस तरीके की हेडिंग लगा रहा है, किस तरीके की बात कह रहा है। अभी साल भर पहले दिसंबर में जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और इसको दो वर्ड जो है पंथ निरपेक्ष और सोशलिज्म को हटाने की जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको याचिका को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आप न्यूज़ की हेडलाइन देखिए, समय नहीं है वरना यहाँ प्रेजेंट करके आपको बताता मैं किस तरीके की हेडलाइन, जैसे क्या अपराध हो गया कि याचिका कैसे अस्वीकार कर दी गई, ये देखिए याचिका अस्वीकार हो गई, तमाम चीज़ें इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आखिर इस वर्ड से दिक्कत क्या है? हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो अतिथि हैं, वो बताएंगे आपको क्या दिक्कत है। लेकिन आप देखिए कि जो सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, अपने आप कितना महत्वपूर्ण है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वो पहले से है, न्याय समानता और बंधुत्व है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि वेलफेयर स्टेट के लिए कितना ज़रूरी होता है समाजवाद। जो समाजवाद है इसी वजह से गरीब तबका जो बिजली का उपयोग कर पा रहा है, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ ले रहा है, वरना कहेंगे समानता तो है संविधान में। आइए कंपटीशन करिए आप, डीपीएस का लड़का फिर और प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाला सरकारी स्कूल में लड़का कैसे कंपटीशन कर पाएगा? कहेंगे हम नौकरी निकाल रहे हैं, आइए आप करिए। तो ये जो समानता सोशलिज्म है एक विचार अपने आप में रखता है, जो एक वेलफेयर स्टेट, एक सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष जो भावना है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है कि लोग आकर के मुख्य धारा में जुड़ न जाएं। यहाँ पर भारत जैसे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पंथ निरपेक्ष और ये होना, ये शब्दों का होना ज़रूरी प्रस्तावना में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत जैसी विभिन्नता कहीं और दुनिया में हमको देखने को नहीं मिलती है। जो विभिन्नता यहाँ पर है, जो भाषाई स्तर पर देखें, हर जगह एक गोंडी भाषा है जिसमें कोई स्कूल नहीं है। महाराष्ट्र में स्कूल था, उसको बंद करने की बात चल रही है, कोई मीडिया चैनल उसके बाद में नहीं है, वो नहीं है। करोड़ों लोग भाषा गोंडी भाषा बोलते हैं। तो इतना बड़ा भारत है, इतनी विभिन्नता है, और यहाँ पर कोई एक वर्ड कह के सब लोग आइए और नौकरी निकाल दीजिए, नौकरी ले लीजिए। भाई कुछ लोग जो पीछे हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन चाहिए, किसी को जो है अलग से उसके लिए व्यवस्था करनी होगी कि मुख्य धारा में की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो जाए, काबिल हो सके। अभी 18,000 के आसपास स्कूल को मर्ज करने की बात पूरे देश भर में हुई है प्राइमरी विद्यालयों में। आप देखिए वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे होंगे कम्पीट कर पाएंगे। आप कहिए प्रस्तावना में समानता है, आइए आप लड़िए और जॉब ले लीजिए, कैसे ले पाएंगे? उनकी तैयारी नहीं है। तो जो अफर्मेटिव एक्शन है, तमाम संविधान और देश जो है की जो भावना है वो इसीलिए की गई है कि देश के हर वर्ग के लोग आएँ और अपनी वो लें। लेकिन इसी के उस पर जो मीडिया जो है देखिए किस तरीके से इसकी हेडलाइन वो तय कर रहा है कि किसी पार्टी विशेष की मंशा क्या है, उसके अकॉर्डिंग हेडिंग तय हो रही है। तो ये भी बहुत ही बड़ा विषय है, मीडिया किस तरीके की हेडलाइन तय कर रहा है। हम जब समाज में जाएँ, जैसे अभी बात हुई कि हम कराएंगे अपनी जगह, तो ये भी कराएं कि मीडिया की भी दिशा तय करें कि आपने हमारे मुद्दा नहीं, आप किसका मुद्दा उठा रहे हैं। आप देश की मीडिया, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप देश की मीडिया यहाँ पर जो है एक बच्ची मर रही है, उसका आपने लिया कि आपने आपकी न्यूज़ में कई खबर नहीं आई। तो इस पे बात होनी चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जितनी 76 के बाद इस वक्त है उतनी कभी नहीं रही, उस पर कोई नहीं बात होती है, उस पर मीडिया चैनल डिबेट नहीं कराता है क्योंकि लोग आकाओं की मंशा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम एक नागरिक के रूप में ये सवाल उठाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम एक नागरिक हैं और इस देश की, भाई कहा जा रहा है विकास हो रहा है, ऊंची इमारत बन रही है, लेकिन जो देश है, जिस देश में ये ऊंची इमारत बन रही है, उस देश की संविधान और उसकी प्रस्तावना जो उसकी बुनियाद है उसको कमज़ोर करने का काम किया
किया जा रहा है, क्या होगा इन ऊंची इमारतों का। जिस देश में ऊंची इमारतें बन रही हैं उसकी बुनियाद को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ इसीलिए उपस्थित हैं यहाँ पे, और मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि हम आवाज़ उठाएं और बताएं कि ये जो सोशलिज्म है, जो पंथनिरपेक्षता इस भारत की विभिन्नता को प्रदर्शित करता है और इसका रहना बहुत ज़रूरी है, और इसके कानूनी पहलुओं को हमारे जो लोग मेहमान हैं बात बताएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार, और हम भारत के लोग आप सभी का आभार व्यक्त करता है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम अपने अपने स्थानों पे इसका इस तरह की चर्चा कराएं, क्योंकि चर्चा और इसका विमर्श का जो वो है स्पेस खत्म हो चुका ऐसा कहा जाता है। तो हम हर जगह चर्चा कराएं इस मुद्दे पे और बताएं कि विमर्श जीवित है, लोकतंत्र जीवित है, प्रस्तावना के साथ खड़े होने वाले लोग जीवित हैं, और इस देश की एकता अखंडता के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।